अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रंगीन जिंदगी किसी से छिपी नहीं रही है। स्टार कास्ट, मॉडल्स और हॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ उनके बनते बिगड़ते रिश्तों के किस्से अमेरिका में अक्सर चर्चा का विषय रहे हैं। खासकर न्यूयॉर्क की बदनाम हाई प्रोफाइल पार्टियों में उनकी मौजूदगी लंबे समय तक अमेरिकी मीडिया की सुर्खियां बनती रही है और अब इस सिलसिले में एप्स्टीन फाइल से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अमेरिका की राजनीति में आज ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दे रही है। दरअसल जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सत्ता के गलियारों में नई बहस और नया विवाद खड़ा कर दिया है। और इस दावे में सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया है। पहले एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से जुड़े दस्तावेजों को लेकर छुपी जानकारियां सामने आई थी और अब ट्रंप के आलीशान रिजॉर्ट मार-ए-लागो को लेकर एक और बड़ा दावा किया गया है। एफबीआई को दी गई एक टिप के मुताबिक साल 2000 में फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में एक ऐसी पार्टी हुई थी जिसे कथित तौर पर प्रोस्टिट्यूट पार्टी कहा गया। दावा यह है कि इस पार्टी का न्योता डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भेजा गया था, यानी आरोपों के मुताबिक ट्रंप के लग्जरी रिजॉर्ट में ऐसी पार्टी आयोजित की गई जिसमें अमेरिका के कई बड़े उद्योगपति और रसूखदार लोग शामिल हुए थे। नाम से ही साफ है कि यह पार्टी कथित तौर पर वेश्याओं के लिए आयोजित की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2020 में एक महिला ने साल 2000 की एक घटना का जिक्र किया था। महिला ने बताया कि एप्स्टीन के सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल ने उसे पाम बीच आइलैंड पर एक पार्टी में आने का न्योता दिया था। इस पार्टी के दौरान कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को मार-ए-लागो में होने वाली एक दूसरी पार्टी के लिए आमंत्रित किया। जब उस महिला ने इस पार्टी में जाने की इच्छा जताई तो उससे साफ शब्दों में कहा गया कि ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ वेश्याओं के लिए है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी तरह के गलत काम में शामिल होने के आरोपों से इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी से कई साल पहले ही उससे सभी संबंध तोड़ दिए थे। इस खुलासे के बाद अमेरिका में ट्रंप की जोरदार घेराबंदी शुरू हो गई है। आलोचक इसे ट्रंप की पुरानी जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं। दशकों पहले भी एक महिला ने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग ने इन आरोपों को असत्य और सनसनीखेज बताते हुए खारिज कर दिया था। असल में ये पूरा मामला फिलहाल परसेप्शन और आरोपों का है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी पार्टियों और मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े संबंधों को लेकर पहले से ही जाने जाते रहे हैं। ऐसे में जब जेफरी एप्स्टीन से जुड़े खुलासों में उनका नाम सामने आया तो आलोचकों ने इसे इसी कड़ी में जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई भी गैर कानूनी काम किया हो। लेकिन अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनकी पुरानी जिंदगी के पन्ने एक एक करके खुलते जा रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति पर लगातार सवाल उठा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही।